मिले, है ना। आपने इतना वेट नहीं बढ़ाना, कितना सुंदर है। ऐसे ही रहना चाहिए 1 साल बाद, डिलीवरी के बाद सेम कपड़ों में आना चाहिए, शादी वाले कपड़ों में। ये मेरा एम होता है। ये सारी एक्सरसाइज ऑनलाइन व्यूअर्स को बता रहे हैं। आप बताओगे, आपने सीखी है? चलो बताओ, नंबर 1 एक्सरसाइज बताओ। नंबर 1 बताओ कौन सी है? ये वॉरियर पोज है, ये कर सकते हैं सब। ये नंबर 1 ही बता रही हूँ मैं। जब हम शुरू में होंगी नहीं तो वो नंबर 1 होंगी, जब होने लग जाएंगी तो वो नंबर 2 हो जाएंगी। बस स्क्वेटिंग बाद में कर लेना, होता तो कुछ नहीं है। अभी कल एक पेशेंट आई थी कि मैं तो पूरा जिम जा रही थी, हेड स्टैंड किया। आज मैंने 2-3 दिन 4-5 दिन लेट ही आते हैं मुझे, तो 1 हफ्ते बाद यूरिन टेस्ट किया तो पॉजिटिव आ गया। कुछ भी नहीं हुआ। इतने लोग हनीमून पे इतने घूम के इतने झूले करके आते हैं। ये नंबर 1। आज मैं पूरी एक्सरसाइज बताऊंगी। आज आए नहीं कोई, क्यों? तीज है, अच्छा भाइयों के गए, वाह। उसको ले आओ, ठीक है। ये आप बताओगे, सीखिए ना पहले यहाँ पे। हाँ करो, ये ऐसे दिन भर करना है, सारी जिंदगी करना है। आ जाओ आप भी करने, ये सारी ज़िंदगी करनी है। ये सारी ज़िंदगी करनी होती है। घुटने ठीक रहते हैं हमारे, हमेशा कैसे बैंड होते हैं? रेखा बताओ, बैंड कैसे रहते हैं? हम ज़्यादातर ऐसे रहते हैं, तो यहाँ से कभी पीछे से स्ट्रेच ही नहीं होते। तो हमने पीछे से स्ट्रेच करने के लिए ये चीज़ करनी होती है ना। पूरा और करो, अच्छे से करो। इधर इधर तो हो ही रहा है चलने में, अंदर ज़्यादा करना है, और ज़्यादा करना है, और चलने में ये तो हो ही जाता है हमें। हाँ, एड़ी पे चलना है। अगर हमें प्रेगनेंसी नहीं है, गिरने का डर नहीं है, तो एड़ी पे चल के बताओ। एड़ी पे चलना है, ऐसे ऐसे चलना है। चलते थे ना जब चप्पल नहीं थी, तो नॉर्मली हमें ऐसा करना पड़ता था। चुभता है जब, पंजों पे चल के दिखाओ। कई बार हम ऐसे उचकते हैं, पेड़ पे कुछ तोड़ना है, कोई ऊंची चीज़ पे। अब आजकल कुछ भी नहीं करना। अरे दिन भर, जब मर्जी, जब याद आ जाए। मैं कभी अलग से नहीं करती हूँ, लेकिन सारा दिन चलती रहती है। हर बार हर चीज़ ऐसे करती हूँ, कोई ना कोई पोज होता है। आप ब्रश कर रहे हो, पंजों पे खड़े हो जाओ। आप किचन में खड़े हो, किचन में ही कर लो, किचन में। और जब बेड पे लेटो तब कर लो। ये तो डिपेंड करता है सबका कि कहाँ। जब दिमाग काम में है तो काम करोगे, एक्सरसाइज में नहीं जाएगा। लेकिन जब हम मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं, किचन का काम कर रहे हैं, उस वक्त तो कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लग रहा। ऑफिस का काम कर रहे हैं, दिमाग लग रहा है, वहाँ थोड़ी एक्सरसाइज कर पाओगे। तो ये डिपेंड करता है। जितना कोई खाली ज़्यादा रह रहा है और उसने अलग से एक्सरसाइज करनी है, तो एक चांदना मैम का नंबर है, वो करवाती हैं, सारी करवाती हैं। पहले हल्की करवाती हैं। 1 हफ्ते उनकी क्लास अटेंड कर लो, आप सीख लोगे। फिर आपकी एक आदत सी बन जाती है, और अलग होती है, मंडे की अलग, ट्यूसडे की अलग, ऐसे। तो सारी, क्योंकि इतनी सारी एक्सरसाइजेज हैं, इनको लघु व्यायाम कहते हैं। पहले वो करते हैं, उसके बाद हाँ करा। किसको? हाँ, सिमरन को करना। अभी तो 1-2 दिन में उसको पेन आ रहे हैं ना। आज तो पेन आ रहे हैं। आप एडमिट थे 4-5 दिन से, आज पेन आ रहे हैं रात से, नीचे है। उसको वो वाली करानी है, जैसे बैठ के बताना। अगर अभी करानी है, बीन बैग पे बिठा के, ऑनलाइन व्यूअर्स को बता रही हूँ, हम लोग तो करा ही रहे हैं, कि अगर जब जिसने पहले नहीं भी करी, अगर वो सिर्फ डिलीवरी वाले दिन भी करता है, तो उसको थोड़ा सा फ़ायदा होता है कि ये स्ट्रेच। क्योंकि जितनी फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे जैसे डिलीवरी टाइम आता जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी हार्मोन एक बनता है, रिलैक्सिन हार्मोन, जो जॉइंट को रिलैक्स करता है। इसके लिए ही बहुत भारी काम को मना करते थे कि उसके जॉइंट सॉफ्ट हो गए हैं, तो ये नहीं कि वो भैंस को अंदर करे और स्लिप डिस्क की हो जाए। तो कितना सुंदर हो रहा है तुम्हारा अभी। ये डिलीवरी टाइम भी करेंगे तो इसका फ़ायदा होगा। स्ट्रेचिंग बेबी को नहीं करनी पड़ेगी, अदर उसको दब दब के निकलना पड़ेगा। हमने पहले कर दी, वो गोल का गोल निकलेगा। ये एडवांटेज है। आप उसको ये अभी करा सकते हो, बीन बैग पे बिठा के, अगर हल्के हल्के धीरे धीरे। उसका बेबी भारी नहीं है, वो बहुत अच्छी पेल्विस है, कोई हमें उसकी डिलीवरी की चिंता नहीं है। पेन नहीं थे तो आर्टिफिशियल पेन देने से होती नहीं है। कल कितना समझाया, आज आप रिलैक्स हो। कल ये तक कब हो जाएगा, कब हो जाएगा, मेरे बेटे का भी आज ही हो जाए। सबका एक ही दिन क्यों हो जाए, सबका अलग अलग मनना चाहिए।
सेलिब्रेशन की क्या कंजूसी। हाँ हाँ, एक ही डेट क्यों हो सबकी। हिलना नहीं है इसमें, इसमें हिलना नहीं है। आप नहीं, ऊपर की बॉडी नहीं हिले, तभी तो जोर लगेगा। ये दीवार के साथ करो ताकि ना हिलना पता चले आपको। इधर वॉल के साथ बैठो, आप करके दिखा दो, करके दिखा दो। ये देखो दीवार, हाँ ये कितना अच्छा कर रही है। ये शोल्डर पीछे, शोल्डर सीधा रखो, दोनों शोल्डर वहीं रहें और घुटना आपका दीवार को लगे। धीरे करो, हाँ ज़्यादा करो, धीरे करो। स्पीड नहीं चाहिए मुझे, स्ट्रेचिंग चाहिए, स्पीड नहीं चाहिए। पूरा करो। ये अनमैरिड से कर सकते हैं, करना मतलब योगा में कराते हैं, ऐसा नहीं है कि खाली मैरिड के लिए हैं। मैरिड के तो मैंने छांट लिए हैं कि ये ज़रूरी है। आपने जहाँ आपका पेट बीच में आएगा खुद ही नहीं होंगे, जहाँ पेट नहीं आएगा वहाँ हो जाएंगे, है ना। तो ये तो बिल्कुल मिनिमम है अपना, धीरे धीरे पहले करना है, उसके बाद हमें आगे बढ़ना है। दूसरा करके दिखाओ, पैरों को दोनों तरफ स्ट्रेच करो, ऐसे एक दूसरे का कराओ आप, एक दूसरे का कराओ। आ जाओ, इसका कराओ आप, इसका कराओ। घर में हस्बैंड के साथ हस्बैंड को बोलो मेरी एक्सरसाइज करवाओ। ये लेवल 2 के बाद कर सकते हैं। पहले वो सूक्ष्म व्यायाम हो गया कि हमारी थोड़ी स्टिमुलेशन हो गई, ये नहीं कि हमने झटके से बहुत और आगे आओ। नहीं, हाथ पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, हाथ की ज़रूरत नहीं है, हाथ पकड़ने की। हाथ पकड़ने से आप कर नहीं पाते, और आगे आना है आपको। हाँ, अब इसका जोर लगाना है। ये जब लेवल 2 अल्ट्रासाउंड हो जाता है, और लो लाइंग प्लेसेंटा कुछ नहीं है जब तक वो कवरिंग द ऑस नहीं है। कहीं भी प्लेसेंटा होगा तो वो लोस का लोअर एंड यहीं तक ग्रो करेगा, चाहे यहाँ से शुरू हो जाए, उसने यहाँ तक ग्रो करना है, यहाँ पे आके रुक जाना है। तो इसका लोअर एंड पे ही होगा। इसके बाद जब बड़ा हो जाएगा तो हो सकता है बिल्कुल फंडल प्लेसेंटा, तो बहुत कोई 10% का होता है कि सारे के सारा ही ऊपर है। जहाँ भी साइड में होगा चारों तरफ की वॉल पे, तो उसका लोअर ही आके ख़त्म होगा। 20 वीक से पहले कोई लोअर का पता ही नहीं चलता है। उसके बाद बहुत ही रेयर है, उसके बाद बहुत ही रेयर है कि किसी का लो लाइंग प्लेसेंटा हो, कवरिंग द ऑस हो। लो लाइंग तो हम किसी को भी कह सकते हैं, सारे ही हो गए फिर तो। बुला लो, बता देगी कि यहाँ रहने का एक्सपीरियंस अच्छा है, मज़ा आ रहा है। अभी तो कंस्ट्रक्शन चल रही है, जब ये हो जाएगी या नहीं थी पहले तो बहुत ही लोग एंजॉय करते थे। हाँ, सामने पार्क है, मार्केट है, घर जैसा लगता है ना, ऊपर का बनाया है इस तरह से। ये नंबर 3, इसको क्या नंबर दिया रेखा? 4 है ना, क्योंकि हमारी लेट के थी एक नंबर 3, वो आसान वाली। जितनी भी आसान वाली हैं 1 2 3 4 5 ऐसे धीरे धीरे बढ़ती चली जाती हैं। तो इसमें हम बहुत कम करेंगे तो ये कम लेवल 1 हो जाएगी। ज़्यादा करेंगे, कितनी सुंदर हो रही है आपकी। देखो उसके अंदर जाओ, पूरा मैट के अंदर ही जाओ, मैट से बाहर नहीं आना चाहिए, 2 फुट के मैट के अंदर रहना चाहिए। अब ये दीवार वाली करके दिखाना जो लेवल 1 की एक है। लेट के पैर, लेट के दिखाना उसको, लेट के दिखा, नहीं वहीं दिखा देगी, लेट के। अभी हम लेवल 1 बना रहे हैं, जिनको रेस्ट बताया है फर्स्ट 3 मंथ्स में कौन सी करनी है। हाँ, बस आपने जैसे टीवी देखे सोफे पे करने की है, ये गर्दन पीछे गिरा देनी है, हल्की हल्की करते रहो, बस सीधे रहना है बस वॉल के साथ। हाँ करो, पकड़ो उसके। करके दिखाओ, आप भी करो। इधर मेरी तरफ सिर करो, उधर, हाँ ऐसे करके दिखाओ। नहीं, कम कम करना है हमने, बस थोड़ा, बस बिल्कुल लेवल 1 बता रहे हैं, आप औरों को बता रहे हो अभी। खुद अपना, आपका तो 90 डिग्री से भी ऊपर जा रहा है, बस इससे कम। हाँ, इतना सारा दिन शुरू में कर दो। कोई पेट पे जोर नहीं है। आपकी टांग जो है साइड से जो निकल जाते हैं ना बकल हैंडल, वो नहीं निकलेंगे, लव हैंडल्स वो नहीं निकलेंगे। ये दोनों साइड से करना है। आप दूसरी साइड कैसे करोगे? उठोगे कैसे? उठोगे कैसे? हाँ शाबाश। अब दूसरी साइड तकिया रखो, फेस मान लो आपका टीवी इधर चल रहा है, आप डबल बेड पे बैठे हो, इमेजिन ऐसे करवा रही हो, तो आपने कैसे करना है? फिर दूसरे पैर से करना है, और ये 300 करके रुकना है। रुकना नहीं है, करती रहो। देखते हो स्टेमिना कितना, गिन के बताना मुझे, ठीक है ना। ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है? सामने जैसे अगर मान लो हस्बैंड पीछे बैठ जाए, ये घूम जाते हैं बहुत लोग, ये तो नहीं घूम रही है लेकिन बहुत लोग घूम जाते हैं, तो ऐसे बैठ जाओ, है ना।
और अगर आपका 6 मंथ 7 मंथ है तो धीरे धीरे हाथ लगा सकते हैं। और 300 100 से पहले तो रुकना ही नहीं है, तब जाके थोड़ा सा जोर पड़ता है। आप लोग भी कर सकते हो, बड़े लोग भी करें। ये वॉकिंग हो रही है, एक पैर की वॉकिंग हो रही है। आपने ये 1 घंटा किया तो आपकी आधा घंटा की वॉकिंग हुई है। करते रहना ये सारे दिन, फिट रहना सबने। कल एक 85 की 89 की 2 आई दिखाने, छोटी छोटी प्रॉब्लम थी। आजकल अंदर रहते हैं ना तो वही फंगस भी हो जाती है बरसात में, तो धूप लगनी चाहिए अंदर के हिस्से को भी। लेकिन इतनी अच्छी थी, इतनी सुंदर लग रही थी, बिल्कुल जैसे 70 की हो। एकदम चाल बढ़िया थी, चाल से ही पता चल जाता है। और जो डॉक्टर, और चेहरे पे पूरा कहीं कोई ब्लैमिशेस नहीं थे, कुछ अंडर आई में वो गंदा नहीं था। और उनके बच्चे नहीं थे उतने, क्योंकि वो जो जिन्होंने पहले काम किया वो कहते हैं ये टिक के बैठती नहीं है, हम तो बैठ जाते हैं। जितने बैठते हैं, जब भी खाली होते हैं अपना पूरा योगा करते रहते हैं करके। हाँ, अब इसके बाद उठोगे कैसे? उठने पे जोर है 10 टाइम्स। उठने का तो पता नहीं है, ये पता है बस नाम जिसका एक्सरसाइज दे दिया वो नहीं करना। उठने में 10 टाइम्स जोर है, उस पे हाथ पे जोर लगाना है। नहा के उठने में, बाथरूम से उठने में, बार बार जो रेस्ट करते हैं, बार बार टॉयलेट जाते हैं, हाथ पे जोर दे के उठना है। बेड पे से उठना तो भी हाथ पे जोर दे के उठना है। टॉयलेट सीट से उठना है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ होता है, पकड़ लो, घुटने पे हाथ रख लो, तब खड़े हो, ताकि पेट पे अगर ध्यान रखना है। वैसे होता फिर भी कुछ नहीं है, लेकिन मैं ध्यान रखना बता रही हूँ कि अगर रखना ही है तो उठते वक्त रखो, है ना। नहीं रखना तो ठीक है, नहीं रखना। आप बताओ साहिबा। अब लेवल 2 बतानी है हमने, फ्रॉग वाली। पूरा ये स्ट्रेच होना चाहिए। हाँ, पूरा स्ट्रेच करो। ये लेवल 2 भी कर सकते हैं। तुम्हारे हो गए ना, 4 मंथ्स हो गए, 20 वीक का हो गया, लेवल 2 अल्ट्रासाउंड हो गया, होना है बस। ये जितना स्ट्रेच कर सकते हैं करो। इसके बाद ऊपर देखो, गर्दन की करो। गर्दन सबकी खराब हो रही है। सांस भरते हुए ऊपर जाना है और छोटी उंगली के। साहिबा ज़्यादा गिर रही हो, गिर जाओगी। साहिबा को सीधा कर। इतना नहीं, आप कंधा नहीं पीछे करो, गर्दन खाली ऊपर करो। हाँ, खाली गर्दन ऊपर करो, कंधा नहीं पीछे करना देखने के लिए। समझ गए मेरा पॉइंट? हाँ, ऊपर गर्दन से ऊपर देख के करना है। ये धीरे धीरे नहीं मुझे अच्छी लगती ना, जल्दी जल्दी नहीं, मतलब करनी है। आप खाली हिला रहे हो, जितने हो वहीं के वहीं रहोगे, इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही। समझ रहे हो आप? इम्प्रूवमेंट तो नहीं हो रही, आप जितने हो उतने ही कर रहे हो, उसके आगे जा ही नहीं रहे। तो पूरा नीचे घुटना टच करना चाहिए, पूरा नीचे टच करना चाहिए। करो, दोनों हाथ से करो। कहाँ देखो, इम्प्रूवमेंट तो कहीं नहीं है। आप महीना पहले भी यहीं थे, अभी भी यहीं हो, आगे महीने बाद भी यहीं रहोगे। दोनों हाथों से करो, दोनों हाथों से कर, नहीं, दोनों हाथों से ऐसे। ये नीचे जाए, रोको, रोको उसको। हाँ, ये प्रेगनेंसी में जब करनी है बटरफ्लाई तो उसको रोकना है। इससे क्या है, पेल्विस हमारी स्ट्रेच होती है। पेल्विस का बड़ी वाली पेल्विस कहाँ से स्ट्रेच होती है? जब हम करते हैं तो ये वाला जो जॉइंट है ये स्ट्रेच होता है। ये हमारे 3 जॉइंट्स हैं जो हमने स्ट्रेच करने हैं। तो जब आप ऐसे कर रहे हो, बटरफ्लाई कर रहे हो, तो ये वाला आपका जॉइंट स्ट्रेच हो रहा है ना। और जब पहले वाली कर रहे थे तो नीचे से स्ट्रेच हो रहे थे। तो ये 1.5 इंच हमारा मोटा है और इसमें ऐसे फाइबर हैं, इलास्टिक होते हैं जो कि स्टिफ हो चुके हैं। इसलिए जब हम करते हैं पहले दिन हमें दर्द होती है, फाइबर टूटते हैं थोड़े से, फिर बन जाते हैं, नए बनते हैं। वो इलास्टिक जैसे पेड़ की टहनी होती है ना, पहले स्टिफ हो जाती है जब पुरानी होती है। तो हमने क्योंकि बहुत सालों से क्रॉस लेग करके बैठे, लड़कियों को 15 साल की उम्र से 14 साल की उम्र से ठीक तरह बैठो, ठीक तरह बैठो। वैसे ही कॉलेज स्कूल में सब खड़ा काम हो रहा है। तो जो पहले अगर खेले कूदे भी हैं तो शादी के बाद आराम से बैठना, तो 2 महीने में ही बॉडी स्टिफ होनी शुरू हो जाती है। ये शोल्डर की कर लो। जिसको रेस्ट बताया है हाथों की कर लो, वो देना। एंकल वेट हाथों में बांध के, हाथ सुंदर रहने चाहिए। ये जो हमने वो करी थी दूसरी, अभी फ्रॉग वाली करी थी, तो यहाँ से स्ट्रेच होता है। जब भी हम कुछ ऐसे करते हैं तो ये भी पीछे वाले 2 जॉइंट हैं, ये स्ट्रेच होने चाहिए।
जब हम, हाँ ये वाला ऐसे भी जाना चाहिए। हमारे बेबी ने निकलना है, यहाँ पे इतनी सारी जगह मिलेगी। अगर हमारा स्टिफ होगा तो हमारे बेबी को दब दब के निकलना पड़ेगा। इवन अगर कोई नॉर्मल, वो ही नहीं चाहते हैं डॉक्टर, इसलिए सिजेरियन कर देते हैं कि दब दब के क्यों निकले, है ना। जब देखते हैं पेशेंट देखने ही नहीं देता है तो वो प्रिपेयर नहीं होता है। दोनों हाथों में बांधो एंकल बेल्ट, दोनों हाथों में बांधो। दोनों हाथों में हाथ सुंदर रहेंगे और एनर्जी कुछ तो खर्च हो रही है। खाया खर्च तो हो रहा है, खाया लेट गए, फिर खाने का टाइम हो गया। घर वाले चुपके चुपके घी खिला देते हैं, उनके दिमाग में है, गरीब कंट्री था ना, कि भाई खाने की कमी नहीं होनी चाहिए, ठंड नहीं लगनी चाहिए और खाना नहीं कम होना चाहिए। दो चीज़ों की बहुत माओ की चिंता है ना। तो ये आप कर रहे हो, वेट आप घुमा रहे हो, हाथ सुंदर रहेंगे, ताकत रहेगी, शोल्डर सुंदर रहेंगे, गर्दन सुंदर रहेगी। वो कॉलर नहीं पहनना पड़ेगा। वो कहाँ गई जो मम्मी बैठी थी यहाँ पे? अच्छा, बात फोन आ गया। उनको ये सिखानी है, वो अपने हिसाब से बहुत अच्छी हैं, मम्मी के हिसाब से अच्छी हैं बहुत। तो ऐसे अपना हाथ चलाते रहो सारा दिन, या तो काम करो या सो या एक्सरसाइज करो, पड़े नहीं रहो। पहले होता था ना कुछ काम चलता रहता था, बैठने का टाइम ही नहीं होता, फिर क्रोशिया करना, कढ़ाई करना, कुछ ना कुछ हमेशा चलता रहता था। रात को ही सोते थे। अच्छा आपने वेट कम करना है, लेकिन आपका वे, हाँ आपने एक टाइम खाना खाना है 4 बजे, और सुबह दूध पीना है, फिर कोई ड्राई फ्रूट खा लिया, कोई फ्रूट खा लिया, कोई सैलेड खा लिया, कोई स्प्राउट खा लिया। जो बना हुआ खाना है मेरी तरफ से एक बार भी मत खाओ, एक भी रोटी ना खाओ चलेगा। दाल सब्जी स्प्राउट सैलेड बाकी चीज़ें खा लो, फुल्का ही छोड़ दो खाली। और घी चीनी नमक 3 चीज़ें छोड़नी है। हमने वेट कम करना है तो ऑयल कम करना है। यही कहती हूँ, यहाँ क्लास में आओगे तो तुम्हारे लिए बताऊँगी, वहाँ पे हम किसी और के लिए बता रही हूँ, वो सुनोगे ऑनलाइन। ये ऑयल किसी भी तरह का ऑयल हो, घी हो, शरीर के अंदर है ना। ये तो 40 kg वेट हो उनके लिए ज़रूरी था कि 40 किलो रहा बंदा, घुल रहा है। पिछले साल वो 45 का था, इस साल वो 43 का रह गया, तो उसे घी खिला दो। खाना भी खा रहा है, काम भी कर रहा है, इतना काम है कि नॉर्मल खाने से उसकी ईंधन की रिक्वायरमेंट ही नहीं। ईंधन है घी, जितना चलाना है शरीर को, तो कहाँ तक खाना खाए तो घी डाल के खिला देते थे। सुबह खिलाया, शाम तक उसका पेट भरा रहे, वो धीरे धीरे रिलीज़ होता है। जो हमारी दाल रोटी है वो मतलब जल्दी रिलीज हो जाती है, ये बहुत धीरे धीरे। इसमें डबल कैलोरीज होती हैं, शुगर से डबल कैलोरीज दी। बहुत शुगर वाले चीनी छोड़ दी मैं तो, फीकी चाय। और उसके बाद खाना रेगुलर जैसे बन रहा है वैसे ही बन रहा है। शुगर शक्कर सब एक ही बात है, 19-20 का कमी है। अगर 1 चम्मच लेनी है कुछ भी ले लो, ना ही तो इसमें इतना ज़्यादा वो जो को क्लीन करने के लिए डालते हैं वो इतना ना के समान जाएगा 1 चम्मच में, क्या ही जाएगा, है ना। और इसमें जो ग्लूकोज है वो सेम ही है। इसमें अगर 100% है तो इसमें 96% है। सेंधा नमक में अगर 90% है, 96% है, तो उतना ही हम ज़्यादा डाल देते हैं, तो हमारा सोडियम क्लोराइड उतना ही गया। पसीना आए तो नमक खाना चाहिए, अदरवाइज़ नमक नहीं खाना चाहिए। बहुत काम करो, बहुत काम करो, साइकिल पे जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, पसीने आ रहे हैं, तो घी चीनी थोड़ी बहुत खा ली ठीक है। लेकिन चीनी में बिल्कुल कोई गुण नहीं है। चीनी तो बिल्कुल हमारी इन्वेंशन है ना, हमने बनाई है ना, इंसान ने बनाई है। चीनी बनाने की अकल तो पहले ही थी। घी चीनी नमक हर चीज़ में है। आप सॉल्ट खाते हो, मैं बीटरूट का जूस कई बार डीप फ्रीजर में रख देती हूँ, किसी के बनाया आंवला बीटरूट का, तो वो जमता नहीं है। कितने सॉल्ट्स हैं कि वो जमता नहीं है। अगले दिन भी निकालो, नेक्स्ट डे निकालो तो ऐसे हिलता है वो। तो उससे पता चला, फिर मैंने पढ़ा भी कि नमक का पानी जमता नहीं है ना। ऐसे लगा कहीं मुझे उल्टा तो नहीं याद है। तो वो जब बिल्कुल नहीं जमता। आप लोग खुद एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। आंवला बीटरूट का जूस, इवन घिया के जूस में पानी ज़्यादा होता है, वो फिर भी जम जाएगा। आंवला बीटरूट तो कॉन्सेंट्रेटेड टॉनिक है अपने आप में, और उसमें सॉल्ट सारे हैं, इसीलिए उनको अच्छा मानते हैं। आंवले में कहते हैं जितने ज़मीन में जो 126 एलिमेंट हैं, तो आंवले में भी हैं, 112 आंवले में भी हैं। तो आपको जो भी कमी होगी वो पूरी हो जाएगी। ऐसे हम डायग्नोस नहीं, हमने जिस चीज़ की गोली बना ली हम उसकी कमी पूरी कर देंगे। लेकिन जिनकी हमने गोली नहीं बनाई, हमने जिंक की मान लो गोली बना ली, तो हम जिंक दे सकते हैं अगर हमें समझ आए कि इसमें जिंक की कमी है कमी सिलीनियम की, हमने दे दिया जिंक, तो वो ठीक तो नहीं होगा। चेहरे पे एकदम रौनक चनक, आँखें आपकी वाइट होनी चाहिए। हस्बैंड की आंखें देखनी है, हस्बैंड की जिनकी धुंधली हैं, इनकी तो ऐसी हैं, ये तो सैलेड नहीं खाते। दिमाग लगाना है कैसे खिलाना है ना, मिला मिलू के दे देना है। आपने दाल बनाई जैसे या चटनी बनाई,
उसमें जो खिलाना है मिला के दे देना। अगर वाइफ नहीं खाती है, हस्बैंड ऐसे कर सकते हैं, होशियारी करो अच्छे के लिए एक दूसरे का। और लड़कियों का तो मन ही ये करता है, मन लड़कियों को खुद खा के मज़ा ही नहीं आता जब तक हस्बैंड उनके पीछे ना पड़े, है ना। तो एक आंवला बीट रूट का मैं हस्बैंड की जिम्मेदारी लगाती हूँ, आंवला बीट रूट, और सारे साल आता है ये। पहले कभी 2 महीने आता था, तब हम मुरब्बा बना के लोग रखते थे, और चीनी की कोई परहेज ही नहीं था, और फिर भी गुण नहीं बचते उसके। विटामिन सी बी जो इतना लिखा है, वो जब वो बॉयल हो जाता है तो विटामिन सी बचता ही नहीं है, फॉलिक एसिड बचता ही नहीं है, तो कच्चा ही खाने का फ़ायदा होता है। लेकिन जब नहीं था तो प्रिजर्व करने का रिवाज था, बाकी सारा दिन विटामिन सी खाते थे भाई, चीज़ें फल तोड़ के सीधे डायरेक्ट खाते थे। और कैरेट, ये ABC हमारा विटामिन है। कैरेट जो येलो कलर की चीज़ें, विटामिन ए होता है, आइस के लिए, बच्चे की अपनी सब ज़रूरी है। इसमें बी और सी तो सभी में होता है, बी एंड सी तो सभी में होता है, बी एंड सी इसमें भी होता है, इसमें भी होता है बी एंड सी। तो इसमें तो ABC कैरेट में तीनों ही चीज़ें हो गई। तो हमने, लेकिन इतनी ताज़ी नहीं मिलती जितना कि आंवला बीट रूट हमें ताज़ा मिल जाता है, और सारे साल नहीं मिलता। आजकल तो सारे साल, इस बार अप्रैल में, मई में, जून में, हर वक्त आंवला आया है। और पाउडर नहीं लेना, वो तो पुराना ही हो गया ना, धूप में सुखाया, और कब का 6 महीने पुराना, 3 महीने पुराना, वो तो 2 दिन पुराना भी। सिर्फ डीप फ्रीज़र में चीज़ें रहती हैं 2 महीने तक, उसमें फॉलिक एसिड डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो रखना है तो ला के कद्दूकस करके डीप फ्रीज़र में रख दो, कद्दूकस करके डीप फ्रीज़र में, जब चटनी बनाई निकाल के रख दिया। कच्ची आम भी डीप फ्रीज़र में रख दो। सब्जियां लेके आओ, संडे के संडे लेके आओ, जो जॉब करते हैं उनके, अपने सब काट पीट के ठीक करके जिप पाउच में डाल के डीप फ्रीज़र में रख दो। बाकी दिन ये नहीं कि बस जरा सी सब्जी बनाने के लिए बैठे हैं, 1 घंटा लगा दिया, जरा सी एक भिंडी की सब्जी बनाई और फुल्का बनाया, तो खाना बनाना है, खाना बनाना है, खाना बनाना है। उसी वक्त एक बार बैठे, खटखट जो बनाना है उसके बना के विटामिन जल नहीं है, डबल बनाओ, आधा उठा के ऊपर रख दो, आपका अपने आप ही 50% काम हो गया। एक चीज़ आप मंडे को खाई, फिर वो थर्सडे को खाई आपने, उसमें दोबारा तड़के का स्वाद जो होता है वो फ्रेश का होता है। डीप फ्रीज़र में इंसान भी, मतलब बर्फ़ में इंसान भी जो हिमालय गए थे, उसका मैंने ये पढ़ा, उसके बाद और कंफर्म हो गया कि जो मैं बता रही हूँ ठीक बता रही हूँ। वो 78 ईयर्स बाद मिले और पहचाने गए वो कौन थे, फेस इतना भी ख़राब नहीं हुआ। तो जहाँ बर्फ़ इतनी जमती है, डीप फ्रीज़र में बर्फ़ जम जाती है ना, तो वहाँ पे चीज़ ख़राब नहीं होती है, फॉलिक एसिड भी वहाँ पे रह सकता है। तो चीज़ों को नीचे नहीं रख, खरीद के नहीं कि हम तो रोज़ खरीदते हैं, हम तो सामने आता है वो बंदा जब लाता है वो चीज़ ताज़ी होनी चाहिए, तब आपका फेस चमकेगा, तब आइस चमकेंगी। खाली महंगी चीज़ें खा लिया, कहीं से पढ़ लिया एवोकाडो अच्छा होता है, कहीं से पढ़ लिया कीवी अच्छी होती है, वो जहाँ होती है वहीं के लिए अच्छी है, ताज़ी ही चीज़ अच्छी है। हम खा लें उसको रोटी समझ के खा लें कि हमने रोटी भी तो पुरानी खानी थी, हमें ये फ्रूट स्वाद लग रहा है, हमने खा लिया, लेकिन हमारा फॉलिक एसिड नहीं मिला हमें, जो बहुत ज़रूरी है बालों के लिए, आइस के लिए, बच्चे के लिए। अर्ली प्रेगनेंसी में हम फॉलिक एसिड की गोली देते हैं, वो एक चीज़ दे दी, मैंने बताया, जिसकी गोली बना दी हमने दे दी, जिनकी नहीं बनाई आपने भी खाना है, स्प्राउट खाना है, दिखना चाहिए मुझे फेस पे सबके चमक। एयरपोर्ट जाओ, हमारे इंडियन अलग से दिखाई देते हैं, फीके फीके। मेरा एम है कभी मैं जाऊं और मुझे इंडियन भी चमकते हुए दिखाई दे। यहाँ का खाना नॉर्थ इंडिया का इतना ख़राब है, साउथ में जाओ एटलीस्ट दौड़ते भागते, पतले पतले बोन्स, पीछे की कमर की ब्यूटी क्या है आपकी, ये वाली बोन दिखनी चाहिए, ये वाली जो बोन होती है ये दिखनी चाहिए, शोल्डर की, है ना। पीछे करो हाथ, नमस्ते करो पीछे, हाँ, ये बोन दिखनी चाहिए। अब ये गोल हो जाती है तो कहाँ, ऊपर सीधे देखो, हाँ आप भी करके देखो, नमस्ते कराओ इससे, सब जने नमस्ते करो पीछे से, आप भी करो भैया, लड़कों को भी चाहिए शोल्डर, हाँ सर्वाइकल सबको हो रहा है, ये करोगे कोई आता है नमस्ते करो पीछे से। इतना हमारा होना चाहिए कि आराम से पूरे दोनों हाथ जुड़ रहे हैं, हो रहा है सबका, वाह तुम्हारा तो बहुत अच्छा हो रहा है, पहले नहीं होता था ना। हाँ आज तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है फ्रंट है ये, देखो, और ये बोन दिख रही है बहुत अच्छी। हाँ इसको मैंने रखा नहीं था, ये तो कहानी है मेरी। मैंने कहा मैं नहीं मोटे लोगों को रखती, कहती मैम रख लो मैं पतली हो जाऊंगी। क्या किया था बता दो अपना एक्सपीरियंस।
पैदल जाती है, अभी भी पैदल ही आती हूँ, पैदल जाती हूँ। हाँ, ये 4 किलोमीटर से पैदल आती है, पैदल जाती है, 8 किलोमीटर वॉक हो गई। यहाँ पे रहती है, को अपने घर जाके एक बार खाना खाती है, बस 10-12 किलो तो इसने 2-1.5 महीने में कम कर लिया। हाइट है ना तुम्हारी, तुम्हारा 12 किलो मतलब थोड़ा सा आसान है। हाँ, थोड़ा सा आसान है। जिनकी हाइट कम है और वेट ज़्यादा है तो उनके लिए वो कंपैरिजन में उनका बॉडी में फैट ज़्यादा है, मतलब परसेंटेज उनकी ज़्यादा है। हाँ, तुम्हारा 8 किलो कम हो गया तो इतनी हाइट में से कम हुआ ना, 12 किलो कम हो गया। तो दूसरे के लिए वो फिर भी 8-10 किलो के बराबर तो है, इसका 12 किलो, दूसरे के 10 किलो के बराबर। 10 kg कोई मुश्किल नहीं है, 2 महीने में कम हो जाता है। खाना नहीं खाना है, रोटी नहीं खाना, और जब भूख लगे, रुका ना जाए, तब दूध पियो, सैलेड खाओ, स्प्राउट खाओ, चबाने वाली चीज़ खाओ। हमें 18 मिनट चबाना होता है। अब लेवल 3 बतानी शुरू कर दो। ये भी फ्रॉग वाली हो गई। हाँ, कैट एंड कैमल भी ठीक है तो वो हल्की। SpO2 कल बड़ा मज़ा आया। एक ऑनलाइन व्यूअर ने कहा कि मेरी तो पल्स 110 चल रही है। मैंने आपकी वीडियो देखी, पहली बार किसी ने मेरे कहने के बाद अपनी पल्स ऑक्सीमीटर खरीदा और मुझे बताया। बहुतों ने देखा होगा, मुझे नहीं बताया, तो अच्छा लगा मुझे कि मेरी तो 110 चल रही है, मैं क्या करूं। प्रेगनेंसी थी ना, है ना। हाँ, रखा तो बहुत नहीं होगा। उसने मुझे कॉल करके फिर पूछा कि मेरी तो 110 चल रही है, मैं क्या करूं। आप कहते हो 100 से कम रहनी चाहिए। 100 भी मैं ज़्यादा बता रही हूँ। जो प्रेगनेंसी नहीं है 60 रहनी चाहिए। जिसकी 110 चल रही है वो एक दिन में 2 दिन मर रहा है। कहते हैं ना, ज़िंदगी की सांसें गिनी हुई हैं, ज़िंदगी का खाना गिना हुआ है, मतलब फिक्स है। चाहे आप जल्दी ख़त्म कर लो, चाहे लेट कम, बिल्कुल ना मिले वो एक अलग बात हो गई। ये नहीं कि आप बिल्कुल नहीं खाओगे तो आप 200 साल जियोगे। नॉर्मल खाते खाते, भूख लगने पे खाते खाते आपका 100 साल में ख़त्म होना चाहिए। कल एक रिपोर्ट आई कि कितना सिजेरियन रेट की, एक WHO बेचारा हमारे लिए काम कर रहा है। 682 तो मुझे किसी ने भेजी है, मेरी बेटी ने। देखो मम्मी, और बच्चों को इतना प्राउड फील हो रहा है कि अच्छा मम्मी ये गलती नहीं कर रही है। ये $1 मिलियन कट्स कि उसने वहाँ पे बॉम्बे में किसी ने, हीरोइन है, उसने कहा भी मेरा तो नॉर्मल होना चाहिए था। ये मिलियन कट्स करके पोस्ट है, खुल नहीं रहा उस फोन में। इंडिया सी सेक्शन एपिडेमिक, यूट्यूब पे है। तो मेरी बेटी ने भेजी, उसको प्राउड फील हुआ कि मेरी मम्मी ने नहीं किया ये गड़बड़, है ना। बच्चों को अच्छा लगता है, बच्चे सीखते हैं। या हमने देखा घर में पेरेंट्स नहीं गड़बड़ करते तो वो लोग भी नहीं करते। और बहुत अच्छे मेरे बेटे को तो अमेरिका में भी बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट का अवार्ड मिला है, उसके पास ट्रॉफी है। अभी नहीं, अब 10-12 साल पहले। और बेटी जो है वो भी कर रही है, और दूसरी बेटी है वो पैथोलॉजिस्ट है। कहती है मुझे कैंसर का ट्रीटमेंट करना है। नहीं, इंडिया में है, दोनों बेटियां इंडिया में। बेटा गया था कि वहाँ पे रिसर्च पॉसिबल है, वो रिसर्च में इंटरेस्टेड है। तो आके बताया मुझे, मम्मी रिसर्च तो वहीं होती है और इंडिया नहीं करना चाहिए, सब दुनिया अपनी है। ऐसे करके मुझे कन्विंस किया कि कोई हर्ज नहीं है। जो हम उसने बुक्स में उसके चैप्टर्स आ गए, तो अब हम लोग वही पढ़ते हैं। रिसर्च के लिए ग्रांट वहीं मिलती है। तो अभी कर रहे हैं कि जो वॉल्व, ये लोग कर रहे हैं कि जो वॉल्व चेंज करना पड़ता है वो कुछ ऐसा हो कि बॉडी में तो इतनी एनर्जी है, वॉल्व खुद ही चार्ज हो जाए, जो अंदर लगते हैं ना। और दूसरी चीज़ करना चाहता है वो कि 10 साल पहले ही बता दें कि इसको ये हार्ट अटैक नहीं होना चाहिए। मतलब ये कि होना ही नहीं चाहिए। जैसे मैं प्रिवेंट करती हूँ कि सिजेरियन नहीं होना चाहिए, तो वो बच्चों में चीज़ आ जाती है। वो चाहता है प्रिवेंट करें। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून हो गया कि बेटा चाहता है मेरा कि ऐसे ही किसी का, मैंने एक बार बोला कि ये आपने मतलब फिजिशियन बने, वो कार्डियोलॉजी के ना, सर्जन नहीं बना। कि सर्जन तो बना नहीं, मतलब जैसे लगता है ना कार्डियक सर्जन ज़्यादा ग्लैमरस अच्छी चीज़ है। तो कह रहा है सर्जरी तो हम होने ही नहीं देंगे, हम सबको पहले ही ठीक कर देंगे। मतलब कि अर्ली, आजकल हो ही रहा है,
अगर हम एंजियोग्राफी कराते हैं और हमारा होता है तो एंजियोप्लास्टी पहले ही हो जाती है। तो सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी तो अब होने की नौबत ही नहीं आती है। वो अलग अलग बीमारियां होती हैं, किसी किसी में करनी पड़ती है, अदरवाइज तो जैसे घर का माहौल होगा बच्चे उससे अपने आप अच्छे बनेंगे। और अच्छे बनने की जो खुशी है, जो ताकत है, वो है नहीं अदरवाइज। वो खुशी मिलती नहीं। जब मुझे अपनी पोस्ट पढ़ के खुशी मिलती है, जब पेशेंट कॉल आती है, वो बातें बताते हैं, मैं आपको फॉलो कर रही हूँ, ये खुशी। लोग आते हैं, मैम आपको छू के देखना है बस कि रियल हो ना आप। ये खुशी कहाँ पैसों से मिल सकती है। चलो अब पैरों भार, स्क्वेटिंग पोजीशन, इस पे बैठ जाओ। जब नहीं होता तो पहले बीन बैग पे बैठ के करो। हाँ, ऐसे हाथ पे, घुटने पे हाथ रखो, घुटने पे हाथ रखो, घुटने एक घुटने पे हाथ रखो और उठो। अच्छा, ये कर रही है तो ठीक है। यहाँ इस पे बीन बैग पे बैठ के उठना कैसे मैं बताने चाहती थी। हाथ पे जोर रख, घुटने पे एक हाथ, हाँ ऐसे रख के उठते हैं ना, तो पेट पे जोर नहीं पड़ा। तो ये तो अगर रेस्ट करना है तो ये तो पता हो कि रेस्ट करना कैसे। हाँ, ये सामने बैठ के कराएगा, अभी हमने बता भी चुके हैं। ये स्क्वेटिंग। अब स्क्वेटिंग में चलना कैसे है। घी चीनी नमक नहीं खाना, स्वेलिंग उतरती है तभी स्क्वेटिंग पे बैठा जाता है। और हर महीने आपने थायराइड कराना है। थायराइड बॉर्डर लाइन भी सही नहीं है बच्चे के लिए। ये टेस्ट तो करा के ही मुझे कॉल करें। और HB या CBC, अगर खर्चे की बात नहीं तो 50 रुपये का होता है, ये शायद 50 का होता है, ये 200 का होता है, लेकिन इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ये हर महीने कराना है, हर महीने कराना है। करा के डॉक्टर के पास जाओगे, आपकी एक विजिट बच जाएगी। थायराइड हर महीने कराना है, शुगर फास्टिंग, और सुबह 7 बजे कराना है, रात को 9 बजे खा के, हद से हद 10 आवर फास्टिंग। अदरवाइज तो ये 8 आवर फास्टिंग होती है। 8 आवर का फास्टिंग का मतलब है रात को आपने 10 बजे खाया, दूध पिया, और सुबह 6 बजे आपकी शुगर 100 से कम आनी चाहिए, 96 आनी चाहिए प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी में हमारा एम क्या है, 90 लेस देन अप टू 96 आनी चाहिए। मतलब 90 से 96 के बीच में आनी चाहिए, या 80 से भी ठीक है ना, 80 से 96 तक आनी चाहिए फास्टिंग। और पीपी होती है नाश्ते के 2 घंटे बाद, लंच के, कई लोग नाश्ता हल्का करते हैं तो उनके लंच के 2 घंटे बाद भी अपने आप करके देखो। जब भी स्वाद खाना खाया, देखो कहीं हमारा, इससे बच्चे का नुकसान होता है। ये बच्चा हमारा ऐसा बनता है कि वो जब भी बिना ही खाए मोटा रहता है। तो ब्लड शुगर पीपी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 126, अदरवाइज 140 तक अलाउड है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बेबी भी खा रहा है, फिर भी इसके बाद आपका ज़्यादा कैसे आ रहा है। तो इसका मतलब बीच में, और फिर सबसे लास्ट में मन। एक्सरसाइज के बाद मन ठीक रहना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए, है ना। प्रेगनेंसी में, डिलीवरी में डर नहीं होना चाहिए। डर जो है, पेन रुक जाते हैं। अभी मैंने एक वो दिखाया यूट्यूब पे, वो कह रही है कि जैसे ही मुझे बोला ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, मेरे पेन रुक गए। फिर कहते आपको पेन नहीं आ रहे हैं। तो हमने बहुत धीरे से, बहुत समझदारी से डिस्क्लोज करनी है कोई दिक्कत हो रही है तो, कि जितना हमने पेशेंट, हमारी गरज है उससे जितना काम करा लें अच्छा है। हमने सारी काम खुद नहीं करना। और बोलो। और पेशेंट की बॉडी के लिए भी बेनिफिशियल है। हाँ, और कि पल्स, बीपी, फीटल हार्ट सब खराब हो ही जाएगी। हमने कुछ ऐसा बोल दिया कि बेबी को नुकसान हो सकता है, चलो साइन कराओ, करो। अब बोलना भी ज़रूरी है आजकल। मतलब ऐसा फंसा हुआ है केस कि किसी की गलती ना हो तो भी गड़बड़ हो रही है। अगर डॉक्टर अपनी ना सोचे तो, अगर डॉक्टर, मैं खुद नहीं सोचती हूँ तो घर वाले तुम्हें, फिर सब कुछ लिखवाना तो पड़ता है। लेकिन एक्सप्लेन अच्छी लैंग्वेज में करो कि ये हमें कराना पड़ता है। कल को आप 100 में से 1 हमें ही ना वापस कहने लगे आप ऐसा कर लेते, क्योंकि 2 चीज़ें हैं। अगर एक ही ट्रीटमेंट होता, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं था। अब 2 चीज़ें हैं, कुछ भी हो जाए तो आप सिजेरियन कर देते, सिजेरियन में कुछ हो गया तो आपने क्यों कर दिया, है ना। तो ये चीज़ को सॉल्व करने के लिए डॉक्टर्स को अपने ही सेफ्टी भी रखनी पड़ती है। तो साइन कराते हैं, साइन में डरना नहीं है, जो भी कहते हैं साइन कर दो, डॉक्टर गलत नहीं करेंगे। ये तो आपको उससे ही पता चल जाएगा कि वहाँ पे कितने सिजेरियन होते हैं। अगर आपसे पहले, अभी ये वो आ रहा है कि आपको डिस्प्ले करना है कितने %, ये रूल आने वाला है। आ गया। आपने कहाँ पढ़ा? अच्छा, हाँ, तो वही मैं बता रही थी। अब अच्छा, अम्बाले में गवर्नमेंट ऑफ, और यूके में उन्होंने ऐसे ही कम किया कि सिर्फ डिस्प्ले करने से ही कम हो गया।
यूके में भी एक बार हुआ, क्योंकि डॉक्टर के को चैलेंज नहीं कर सकते ना, उसने जो किया तो उस वक्त ठीक किया, और आप उसको तो कह दो आपने गलत किया। जो गलत किया वो तो अपना ध्यान रखता ही है ना, वो तो बच जाता है, जो जेन्युइन होता है वो फंस जाता है। तो ऐसे नहीं कह सकते वो गलत, ऐसे तो सारा सिस्टम ही खराब हो जाएगा। तो सिर्फ डिस्प्ले करने से ठीक हो गया यूके में। और ये चीज़ अब से मैंने तो बहुत पढ़ा है, ये मैंने 20 साल पहले पढ़ा था कि यूके में सिजेरियन रेट बढ़ रहे थे, उन्होंने सिर्फ रीज़न लिखना, डिस्प्ले करना शुरू किया। अब ये न्यूट्रिशन में हमारा दही, ये मेरा टॉनिक बनाया हुआ है अपना, इसमें दही, कड़ी पत्ता, तुलसी, पुदीना, हींग, जीरा सब डाल दिया। तो ये स्लिमिंग के लिए भी है, अगर लो फैट दही में बनाया तो ये स्लिमिंग के लिए भी हो गया। और कि बस जब भूख लगे दही सब्जी खाते रहो, आपका पूरा इसमें सारे फॉलिक एसिड चला गया, विटामिन चला गया, प्रोटीन चला गया, कैल्शियम चला गया, दही में ही चला गया। बाकी हमने जो कड़ी पत्ता मतलब 100 पत्ते रोज़ के, ऐसे नहीं जो पीस के 2 चम्मच हो, वो इसमें एक बंदे के लिए मिलाने हैं। अगर 4 जनों की बन रही तो कटोरी भर के वो पीसी हुई चटनी होनी चाहिए। इसमें नींबू नहीं डालना, दही में डाल देना। और नींबू कई बार होता भी नहीं है, तो दही में डाल दिया आपने, फ्रेश पत्ते सैर करने गए तोड़ के लाए, सिंपल काम है हर कोई। और स्प्राउट साथ में खा लिया, बस कोई कमी नहीं आएगी, बाल अच्छे होते जाएंगे, फेस अच्छा होता जाएगा, आइज़ अच्छी होती जाएंगी। वॉक करते रहो हर घंटे 5 मिनट। कल उसने ये भी बताया, मैं आपने कहा था कि वॉक करोगे पल्स ठीक होगी, मैंने शुरू तो कर दिया। तो हाँ, चलने से ही कहती, लेकिन उसको डाउट क्या था, जो कल कॉल आई थी कि मेरी तो चलने से और बढ़ जाती है। उनके चलने से उस वक्त बढ़ती है, लेकिन धीरे धीरे आपकी हार्ट लंग कैपेसिटी बढ़ेगी, फिर आपकी रेस्टिंग तब कम होगी। चलने से तो बढ़ेगी क्योंकि बॉडी मांग रही है और आप उतना ऑक्सीजन दे नहीं पा रहे, तो हार्ट लंग ज़्यादा काम कर रहा है। लेकिन रेस्ट में नहीं बढ़नी चाहिए। चलोगे तो आप 90 मिनट कहती हूँ मैं, चलो तो बाकी जितनी देर नहीं चल रहे हो उतनी देर की पल्स आप बचा सकते हो। ज़िंदगी की जो सांसें गिनी हुई हैं आपकी, वो बचा सकते हो रेस्टिंग वाली। मतलब बचाने का ये तो एक मुहावरा है, कहने की बात है कि आपका ओवरऑल हार्ट लंग कभी जल्दी से फेल नहीं होगा। हस्बैंड का भी इसी तरह ध्यान रखना है, मम्मियों का ध्यान रखना है, वरना सेवा ही करते रहोगे। घुटनों का उनके ध्यान रखना है, विटामिन डी का ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत देर हो गई, आप बताओ, आप मन के लिए कुछ बताओ। अगर काउंसलिंग के लिए नंबर देना। अगर हस्बैंड वाइफ में घर में माहौल अच्छा नहीं होता तो हमारे बेबी के लिए बाद में भी नहीं अच्छा ना, अभी भी नहीं अच्छा। बहुत सेंसिटिव हो जाती हैं लड़कियां, उनका ध्यान रखना पड़ता है, ध्यान जताना पड़ता है। हस्बैंड लोग रखते हैं लेकिन जताते नहीं हैं। हमारे इंडिया में तो है नहीं रिवाज जताने का, है ना। वो आपने कुछ कह दिया, वो बच्चे के लिए, आपके लिए कहते हैं, वो घर बनाने में जुट जाते हैं, गाड़ी खरीदने में जुट जाते हैं, है ना। और वो भी प्यारी है लेकिन वो जताते नहीं हैं। तो लड़कियां जो हैं वो एक ही नंबर देती हैं, चाहे आपने गाड़ी ला के दी, चाहे एक फूल ला के दिया, उनका एक ही नंबर मिलता है आपको। तो वो यही कहते हैं, तो मेरा ध्यान नहीं रखते, रखते रखते भी उनको समझ नहीं आता क्या करूं। और मतलब इसका तो घर है, सब कुछ तो इसके पास है, खुद क्यों नहीं खा लेती, उनको ये नहीं समझ आता। लड़कियों को मज़ा ही नहीं आता। तो ये एक कांस्टेंट प्रॉब्लम है सबके साथ। तो एक बुक है मैन आर फ्रॉम मार्स, ये पढ़ के मेरा तो बहुत फ़ायदा हुआ था। वुमेन आर फ्रॉम वीनस। क्योंकि जब हमें लगता है अच्छा बाकी भी ऐसे हैं तो उतनी तकलीफ नहीं होती, है ना। लिख तो लगता है हमारे हस्बैंड है, और तुम्हें कोई एक करता है वो दिखता रहता है, वो तो करता है, ऑफिस से आते ही वो तो किचन में घुस जाता है। तो हर एक की अपनी अपनी चीज़ें है ना, सब जने अलग हैं। आ जाओ, सामने आओ, मैम इधर आ जाओ। हाँ, ये बहुत अच्छा काउंसलिंग करती हैं, इनसे आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। नहीं, एक बार पहले तो काउंसलिंग लेने की, अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। एक बार नंबर और लिखा। हाँ, अब आप सब प्रेग्नेंट हो, अब इससे ज़्यादा किस्मत नहीं हो सकती, है ना। शादी हो गई, निभ भी गई और प्रेगनेंसी भी हो गई, अब घर भी है, पंखा लाइट भी आती है यहाँ पे, तो पंचकुला में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो अब आप एक जान को इस दुनिया में ला रहे हो। एक आपकी बार मैम उस से बात करो। बच्चे के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी क्या हो, बताइए। आप क्या चाहोगे उस बच्चे के लिए? कपल काउंसलिंग, हेल्दी हो, हेल्दी। हेल्दी तभी होगा जब आप हेल्दी होगे, है ना।
जो हमारे हार्मोन्स बनते हैं टेंशन के, वो वैसे प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करते। लोगों को बहुत ही टेंशन हो जाती है, घर वाले जरा सा भी टेंशन देंगे ना कि अरे ये तो मेरे बच्चे का नुकसान हो रहा है, हम इस तरह समझाते हैं, लेकिन वो बैरियर होता है। हार्मोन एक लेवल तक नहीं जाते हैं जिसमें आपको नींद आ गई, दोपहर को भी आ गई, रात को भी आ गई, खा भी लिया, हजम भी हो गया, वो उतनी टेंशन तो बॉडी झेलती है। अब इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि रोते जा रहे हैं, एक ही चीज़ स्टक हो गई दिमाग में, तो उसको टाइम देना है कि मैं 1 घंटे से एक ही बात सोच रही हूँ, क्या कर रही हूँ। Taking your question, since you are the only one who's answered it. Okay, you said the baby should be healthy. How would you define healthy? मतलब वो एक हैप्पी चाइल्ड हो, हाँ, उसको कोई डिसीज ना हो, मतलब न्यूबॉर्न हो और कोई डिसीज ना डिजीज़ नहीं होती। हमारा जब लेवल 2 अल्ट्रासाउंड हो गया, वो उसके बाद शुगर थायराइड ही होना है, वो टेस्ट कराना है, कोई डिजीज़ नहीं होती है। ये बहुत डर बैठ गया है। Okay. Okay. वैसे इशू नहीं होना चाहिए, डेवलपमेंट इशू नहीं होना चाहिए। नहीं, डेवलपमेंट होता ही नहीं है। अगर आप ठीक हो, आपका शुगर थायराइड ठीक है, बीपी ठीक है, एचबी ठीक है, तो बेबी पहले लेता है, माँ को बाद में मिलता है। पैरासाइट होता है। अगर आपने कम भी खाया तो आपके बाल झड़ेंगे, बेबी को फिर भी मिल जाएगा। थोड़ा सा भी नहीं होगा, ज़ीरो होगा तो नहीं मिलेगा, तो बेबी ठीक ही होता है। Okay. Does anybody want to answer her question? क्या You all क्वेश्चन should be क्या है? thinking of it. क्वेश्चन क्या है? The Be baby- healthy, हाँ। हाँ, बेबी शुड बी हैप्पी, हेल्दी एंड शुरू में टेंट्रम्स नहीं थ्रो करने चाहिए। ये 3 बातें आपने टेंशन नहीं बोली। थ्रो करने चाहिए, ये भी डिमांड है। ये 3 बातें आपने बोली। वो फॉलो आपको करेगा। शुरू में तो सोता ही रहता है, 23 घंटे सोता रहता है ना, और उसको तो समझ जाती है माँ। 4 साल का बच्चा टेंट्रम थ्रो करता है और वो देखता है 4 साल क्या देखा, वो उसके अंदर आ जाता है ना मैम? आता है ना? और मेरे को ये कहना है कि आपका सेट हैज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले, हाँ, बोथ इन द फिजिकल हेल्थ ऑफ द बेबी एज वेल एज इन द बेबीज मेंटल हेल्थ। कुछ चीज़ें हैं हमारी ज़िंदगी में जो हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, हाँ, उनको समझो। जैसे कि उसको रोज यू कैनॉट प्रिवेंट, रोज रोज क्लिप नहीं करना। but you can make your reaction to that situation positive always, and if you do that you will be giving positive vibes to the अब baby. ठीक होना कैसे है ये तो शायद मेरे ख्याल सबको पता है, लेकिन ठीक होने के लिए क्या करें? कुछ भी कर लो, वो उस थॉट को बार बार मत चलने दो। नहाने चले जाओ, सैर करने चले जाओ, गाने गा लो। गाना तो बहुत ही ज़रूरी है, म्यूज़िक के बिना फिट रह ही नहीं सकते। सुबह शाम आरती करते थे, बहुत सही तरीका था। मंदिर जाते थे, बहुत सारे लोगों से मिलते थे, औरों की बात सुनते थे, औरों की प्रॉब्लम सुनते थे, उनको सॉल्व करते थे। अभी क्या है कि बस अपने अपने में कमरे में रहते हैं, कम घर में भी नहीं निकलती लड़कियां। ये हालत होगी कि बाहर जाऊंगी तो टेंशन होगी, इतना टेंशन अवॉइड करती हूँ। टेंशन को झेलना सीखना पड़ता है, वो भी सीखना पड़ता है। फिजिकल हेल्थ की तरह मेंटल हेल्थ भी। आप पहली बार कोई चीज़ होगी तो बहुत ज़्यादा परेशान होगे, धीरे धीरे उस बात को आपको नॉर्मल लगने लगेगी, आपको उससे कोप अप करना आने लगेगा। बात करो, अपने कॉन्फिडेंशियल लोग बनाओ, पढ़ो, मैडम को काउंसिल कर लो कि मैम मैं क्या करूँ, ठीक है? तो वो कुछ ना कुछ सेंटेंस उसी वक्त आएगा। एक कॉपीराइट आंसर होता है, आज नहीं दिया जा सकता। अगेन कमिंग टू योर क्वेश्चन कि बच्चा आया है, उसको टेंट्रम्स नहीं थ्रो करने चाहिए। अब 2 बच्चे पैदा होते हैं, बिल्कुल न्यू बॉर्न है, कुछ उनको एक्सपीरियंस नहीं है लाइफ का, वो आए हैं, एक टेंट्रम थ्रो कर रहा है, दूसरा नहीं थ्रो कर रहा है, क्यों? आंसर दीजिए। जिसका करेगा उसके घर में आफत आ जाएगी। इसकी माँ भी ऐसी है, ये भी ऐसी है। मुझे तो इतनी बातें सुनाई देती है ना, हर लाइन के साथ क्या होने वाला है, हर घर में उसका रिएक्शन अलग होने वाला है। तो हमें सिंसियरिटी हमेशा रखनी है, माँ का ध्यान रखना है। बच्चे का रखने का मतलब उसकी माँ का रखना है। अभी हमारी गर्ज है अपनी प्रेग्नेंट लेडी से, इसका जितना ध्यान रखें अच्छा ही है, घर के लिए अच्छा है। और ये टाइम इन लोगों को बहुत सेंसिटिव होती है, हमेशा याद रखती है। मैं हस्बैंड लोगों से कह रही हूँ कि रखो और जताओ, और आपने एक टाइम रखना है। जाते आते सुबह सुबह नहीं कुछ कहना। जब रात को खाना खा के वॉक करने जाओ, वो 15 मिनट वाइफ को बोलने देना है, स्पेशली जो हाउस वाइफ होती हैं। ये इस बुक में ही लिखा है कि
कि आपको 2500 वर्ड बोलने होते हैं। जो ऑफिस से बोल के आया उसका मन करता है चुपचाप बैठ जाऊं, और जो घर में उसका बात करने का मन करता है, तो आपने उसकी सुन तो सकते हो, आपका बात करने का मन नहीं है, सुनने का तो मन होना चाहिए ना। तो वॉक पे खाना खा के निकल जाओ, 15 मिनट वाइफ को बोलने दो। बोलना भी तो एक थेरेपी है ना, हम थेरेपी बताएं। प्रॉब्लम तो आजकल इतनी वीडियोस आती हैं, बेसिक प्रॉब्लम है कि जो नहीं चेंज हो सकता उसको नहीं सोचना। लेकिन अगर मन काबू में नहीं है तो बोल के भी, श्राप मिला हुआ है, लड़कियां जब तक बोलती नहीं है उनके पेट में दर्द होता रहता है तो हस्बैंड को सुनना पड़ता है, और सिर्फ बोलने से ही खुश हो जाती हैं। सबकी घर की में किसी की कंप्लेन कर रही हैं और आपने जाके लड़ना नहीं है उससे, वो चाहती भी नहीं है, इससे तो पता चल गया। अगर आपने जाके उसको बता दिया कि ऐसे मत किया करो, उसको बुरा लगता है तो उसको मज़ा ही नहीं आया, मतलब बुरा लगेगा। वो भी तो अपनी इमेज अच्छी रखना चाहती है ना। तो ये सब अच्छे घरों की प्रॉब्लम डिस्कस कर रही हूँ। जो ख़राब हैं वो तो यहाँ बैठे ही नहीं हैं, ना ही वो वीडियो देख रहे हैं, जो सच में तंग करते हैं। उसमें हस्बैंड वाइफ दोनों की काउंसलिंग ज़रूरी है, और मैं हस्बैंड की कर रही हूँ आज। तो पता नहीं आज मूड की बात है, वरना हमेशा मैं वाइफ को समझाती हूँ कि तुमने ऐसे नहीं करना, तुमने ऐसे नहीं करना। आज ऐसे लग रहा है कि हस्बैंड को भी पता होना चाहिए कि उसने क्या करना है। लगे हाथों हो जाता सब कुछ, कुछ करने में नॉलेज नहीं है। बुरे लोग बहुत कम है, बहुत कम है। लाइफ में मिला कोई बुरा आपको? कोई बुरा मिला कभी कि जिसने बहुत बुरा किया हो, या आपके शरीर पे, मतलब दिमाग पे उसका दाग पड़ गया कि वो डर बैठ गया? कोई मिला? तुम्हें मिला कोई? हाँ, आपको मिला कोई रियल बुरा बंदा जिसे कह सकते हैं हम? एक आधी बात सब में बुरी होती है, हम उस एक आधी से ही तंग रहते हैं, और उसको एक्सेप्ट कर लेना है कि इसकी एक साइड लिखते हैं, वो एक जगह कहते हैं कि इधर अच्छे पॉइंट लिखो, इधर ख़राब पॉइंट लिखो। आपको ख़राब बड़े कम मिलेंगे, अच्छे बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो अप्रिशिएट करना है बंदे को, उसकी बातों को, अपना भी बोलना है। और अच्छी, मैंने ये बनाया हुआ ना, न तेरी शान कम होती न तेरा रुतबा घटा होता, जो गुस्से में कहा तूने वही हंस कर कहा होता। अच्छे से कहो। इस बुक में भी यही लिखा है कि पहली बार में बच्चों, वाइफ को ऐसे इग्नोर कर देते हैं जैसे हम बच्चों को कर देते हैं। बच्चे ने बैलून मांगा, आपने कह दिया नहीं नहीं। वाइफ ने कुछ मांगा, और वो तो बच्ची नहीं है, उसको बुरा लग जाता है। और स्पेशली जो नहीं कमा रही है, नहीं अर्न कर रही है, उनको लग रहा है कि मैं, अच्छा मेरे पास पैसे होते तो मैं ले आती। ऐसा नहीं है, वो जो अर्न कर रही है उसकी भी बातों को मना कर देते हैं, और ना ही वो खुद अपने पैसों से लाके खुश होती है। जो उसने हस्बैंड से कहा वो उसको हस्बैंड से ही करवाना है। पागलपन भी ज़रूरी है थोड़ा सा इस रिलेशन में, उसको समझना भी ज़रूरी है। और इसी से तुम्हें प्राइड फील होता है, वो कब्ज़ उठा लो कि हर वक्त वो तुम्हें से डिमांड करती है, इससे तुम्हें अपनापन फील होता है राधा। अगर ना करे, वो हर काम खुद करने लगे, तो लड़कों को तो एम्प्टीनेस हो जाती है कि हमारी तो ज़रूरत ही नहीं है उसको। तो आजकल की लड़कियां ड्राइव खुद कर रही हैं, अर्न खुद कर रही हैं, तो उनको मतलब समझ ही नहीं आता हम करें तो क्या करें इसका, ये सब कुछ तो खुद ही कर लेती है। तो रादर उनको सुपीरियर दिखाने के लिए हमें डिमांड करनी पड़ती है कई बार। Coming to your question again, you said the child should not throw tantrums. So what can you do to get a child who is emotionally balanced into this world? क्या कर सकते हो आप, क्या कर सकते हो? अब तो इतना कुछ मैंने भी बता दिया, क्योंकि whether you realize it or no, each emotion that you feel affects the child also. कई बार कुछ ना कुछ आप सोचते हो उसको अंदर क्या पता है ना, कुछ लड़ाई होती है, गुस्सा होता है, झगड़ा होता है, एनवायरनमेंट में जो भी वाइब्रेशंस होती हैं वो बच्चे को जाती हैं, और इसीलिए जो बच्चा आते ही टैंट्रम्स थ्रो करता है, ही इज़ नॉट हैड अ वेरी गुड इमोशनल हेल्थ व्हाइल ही वाज इन योर टमी। पूरे घर की बात है, जिसने उसको तंग किया उसकी भी और जो तंग हुआ वो भी, दोनों के है। और हमारा कॉमन चाइल्ड है, तो अगर एक जना बेवकूफ़ कर रहा है तो दूसरा समझदारी कर सकता है। ओके, सो भगवान ने स्पेयर पार्ट दिया हुआ ना बच्चे को कि अगर माँ इंटेलिजेंट नहीं है तो, मतलब समझदार नहीं है तो फादर है, फादर नहीं है तो माँ है, कोई तो समझदारी करके उसको सब बचा के रखे। दो जने चाहिए ना, एक उसके पास बैठने के लिए, एक उसके लिए खाना लाने के लिए। Even in the worst of circumstances, you can be happy.
even in the best of circumstances you can be dukhੀ. हाँ, ये सब बेस्ट वाले ही हैं और ये फिर भी कुछ ना कुछ बात से परेशान रहते हैं तो इसलिए मैं हर बात को लाइट करते जा रही हूँ क्योंकि ये सब बेस्ट सिचुएशन में रहने वाले लोग हैं. It's how we're going to react to that situation, that's important. And second thing, whatever, now there are studies to say देखो कोई आया है. that all our diseases, all in capital letters, have a psychosomatic role. हाँ, सारी डिजीजेज नहीं होंगी आपको अगर आप अपने को इम्प्रूव करोगे. लॉन्ग लाइफ होगी आपकी, आपकी फैमिली की, हस्बैंड की. अगर उनको टॉलरेट करोगे तो उनकी लॉन्ग लाइफ होगी. If you decided to bring a child into this world, please give the best to that child. उसके पापा को भी. And if you do that, if you are giving the best to that child, it is unconditional that you will also get the best. So there are so many ways in which you can improve yourself. If इसको anybody दीवार has वाली an बता दो, आज वो individual रहेगी problem, अभी तक. Then we tell you an accepted method to improve yourself. और Otherwise, of बेड पे course, बता दो दीवार वाली, मैं वहीं आ जाऊँगी. the only thing that I can say in short that never get into a bad mood, and if you are getting, just get up, जिनको रेस्ट बताया Smile. दीवार पे कर सकते हैं लेट के. go to in front of the mirror and say thank you God for giving me this lovely being coming और सामने into this world. I am going to Pillow, smile pillow for दो. this child. That's all. And if you cannot even do this one, then you have the business to bring the child into this world. Okay? क्या बताया आपने? बोलो क्या बताया? क्या बताया मैम ने? किसी भी सिचुएशन में मतलब पॉजिटिव रहना है. इफ यू गेट द नेगेटिव वाइब तो उसको तभी लेट गो कर दो. अभी मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, ऐसे बोलो अपने आप को. अभी तुम और पैदा होने के बाद आप करोगे ये. कितने भी परेशान हो गए, जैसी कमरे में बेबी आया, बच्चा आया 3 साल का 4 साल का, आप स्माइल पास करोगे, हंसोगे कि कुछ नहीं हुआ. 10-11 साल का होगा, कितनी मर्जी बात हो गई हो, आप उसको नहीं पता लगने दोगे. ये कॉमन सेंस से करते हैं लोग, सिर्फ इंट्रा यूट्राइन लाइफ में नहीं करते, प्रेगनेंसी में नहीं समझते. इसे करना है so हाँ. that the child's mind is हाँ, अभी से करना है कि वो हार्मोन जो फाइट एंड फ्ली के हैं वो ना बने. फाइट एंड फ्ली के हार्मोन बनते हैं, उससे आपका खाना लगता नहीं है, आपका शुगर बढ़ता है, बीपी बढ़ता है. बच्चे को मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम की अगर टेंशन होगी तो बच्चे को नहीं लगेगा, अदरवाइज बच्चे को तो लग जाएगा. आपके ही बाल झड़ेंगे, छाइयाँ पड़ेंगी. बालों की ना लोगों को बहुत इमोशनल अटैचमेंट होती है, बाल नहीं झड़ने चाहिए. your responsibility is a different matter. But I am very, very, very clear that if you have decided to bring a child into this world, you have no... हिप्स वहाँ लगाओ दीवार के साथ. हिप्स दीवार के साथ जाएंगे तभी होगा. पूरा नीचे जाओ, शाबाश. हाँ, जिनको रेस्ट बताया है, प्लेसेंटा लो बताया है, आपने स्ट्रेचिंग फिर भी करनी है. ये सारी एक्सरसाइज जो बैठ के बताई हैं वो अंदर बाहर करो. हाँ, ये देखो इतना ये स्वेलिंग होती है ना तो गड्ढा पड़ता है. ये अभी पड़ रहा है, तुम्हारे स्वेलिंग है. घी चीनी नमक तीनों कम करो. इतना कैसे है तुम्हें? घी चीनी नमक कम करो, समझी? ये पड़ रहा है ना गड्ढा, इसका मतलब ये फ्लूइड है. ये नहीं कि हम पैर ऊपर करेंगे फ्लूइड नीचे आ जाएगा. शरीर में ही नहीं होना चाहिए था. नमक नहीं खाना. और बीपी ज़्यादा चेक कराना है, थायराइड चेक कराना है. ये स्वेलिंग थायराइड वालों के, बीपी वालों के ज़्यादा होती है. हाँ, अंदर करो पूरा ताकि घुटने यहाँ से स्ट्रेच हो, यहाँ से स्ट्रेच हो, यहाँ पीछे से, है ना, तब आपके वो नहीं होगा. और ये जो तकिया है ये कंधे के नीचे गया है, इसके ऐसे लेटना है जब भी लेटना है ताकि आपका खाना वापस ना आए और आपकी ब्लड वेसल जो नीचे हैं जो बच्चे को सप्लाई करती हैं वो दबे नहीं. यहाँ पीछे से यूट्रस की ब्लड सप्लाई आती है वो दबे नहीं. और खाना एसिड आपका वापस ऊंचाई पे नहीं आ पाता. अगर आप नीचे लेट जाओगे तो ये स्टमक में जो एसिड है वो गले में आ जाता है, गले में जल जाता है तो हार्ट बर्न जैसे हम बोलते हैं. स्टमक की वॉल एसिड रेजिस्टेंट होती है, गले की नहीं होती, इसोफेगस की नहीं होती. ठीक है, अब दोनों स्ट्रेच. बटरफ्लाई भी करा दो यहीं पे. सारी एक्सरसाइज लेटे लेटे भी सेम कर सकते हैं आप. करा अच्छे से करो, पीछे लगो. हाँ, तो जब तक रेस्ट बताया है दीवार के साथ कर सकते हैं. दबा के रखो, रखो दबा के. हाँ ठीक है. अब एक एक पैर ऊपर ले जाओ, एक पैर ऊपर ले जाओ और साइड करो पूरा. पहले एक एक पैर करो, पूरा नीचे लगता है एक पैर. अभी तो बहुत कमी है ना. इसको पकड़ के रखो और इसको नीचे करो. रोटेट नहीं करना हिप को, ऐसे नहीं कि हमने करके दिखा दिया, एक्चुअली होना चाहिए. उसको नीचे थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच करो. सामने बैठ के किसी को बोलो जरा थोड़ा सा कर दो. देखो अभी दर्द हो रहा है, यही पेन डिलीवरी टाइम होगा.
अगर आप ये अभी करोगे यही चीज़ तब स्ट्रेच होगी और आपको दर्द होगा। 9th मंथ में आपसे चला नहीं जाएगा, साइड नहीं ली जाएगी। ये रोज़ करनी है। हाँ, अच्छा होगा आगे आप। अभी ये वाला करो, ये आपसे तो बिल्कुल नहीं हो रही ना। ये ऐसे ही लोग जाते हैं और उनका सिजेरियन डॉक्टर को समझ आ जाता है इसकी बस की नहीं है। तो मैं प्रिपेयर कर रही हूँ और करते करते मुझे 20 साल हो गए और अब ऑनलाइन 7 साल हो गए। डेली करनी है। कम से कम 4000 वीडियोज़ हैं। आपके मतलब की बात कहीं ना कहीं ज़रूर 100 तो कम से कम देखनी है। 100 देखोगे तो सारी बातें मेरी कंप्लीट होती हैं, क्योंकि एक्स टेम्पो बोलती हूँ, जो सामने बैठा है उसके हिसाब से। अब ये इसको देखा मैंने, देखते ही समझ आ गया कि ये वो फैट नहीं है, ये स्वेलिंग भी है, फैट भी है, दोनों चीज़ें तुम्हारे। तो घी, चीनी, नमक बिल्कुल नहीं खाना। 3 दिन बाद देखना है सब ठीक हो जाएगा और आपका चलना फिरना करना, एक्सरसाइज सब इजी हो जाएगा। दोनों पैर करके दिखाना, दोनों पैर करो। दोनों पैर खोलो ऐसे। हाँ, पकड़ो। हाँ, अब जैसे एक गोला बनाती हूँ तो आपके बेबी को इतनी जगह मिलती है, ठीक है। और अगर ये नीचे लगता है तो आपके बेबी को उससे बड़ा गोले में से जगह मिलती है। अगर हम उसको पर्दे पे देखें कि अंदर बेबी को कितनी जगह मिल रही है। बहुत कम हो रहा है आपका, कुछ नहीं हो रहा। साइड करके लेटो, साइड करके आ जाओ। ये वाली सिखाओ, इससे करो जो बाकी हैं। आपको तो रेस्ट बताया नहीं है तो आप करो सारी। ये तो हमने ऑनलाइन व्यूअर्स को बता रही, मालूम है ना, लाइव जाती है, मालूम है ना। हाँ, साइड करो, मेरी तरफ करो और ऊपर जाओ, गर्दन पीछे निकाल दो। नहीं, ऊपर। सर बाहर फील। हाँ, गर्दन पीछे जानी चाहिए, अभी भी नहीं गई। जितनी गिरनी सारे दिन हमारी आगे रहती है ना। हाँ हाँ, ये सारे दिन करो। हाथ ऐसे रख लो, तकिए की जरूरत ही नहीं है। हाँ, ऐसे। बताइए वैसे पिछली बार याद है। हाँ, ये वाली करो, इससे स्ट्रेचिंग होगी। ये सारा दिन आप कर सकते हो, है ना। करनी है। तकिया रखो दोनों पैरों के बीच में, उस पर गिरा दो। वापस जब करते हो तो गिरा सकते हो। ये अभी हो रहा है तो सोचो ना डिलीवरी वाले दिन होगा कि नहीं होगा। इसलिए एक्सरसाइज बनाई है कि हमने अपने रेस्ट पे थी अभी तक। आधी डिलीवरी, आधा पेन होता है, लेबर पेन। टाइम भी कम लगता है और पेन तो बहुत है, 25% होता ही नहीं है फिर। और हमारे हार्मोन भी पेन के बनते हैं, जो पेन रिलीफ के सब्सटेंस बनता है जब हम भारी काम करते हैं। इधर वाली चढ़ेगी, उधर वाली चढ़ेगी, तो मतलब उस दिन कुछ नहीं होगा। ये नस नहीं चढ़ेगी। B12 के इंजेक्शन भी लगाएंगे और घी, चीनी, नमक कम करते 3 दिन में देखना इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास में आना और मैं दिखाऊंगी ऑनलाइन कि देखो कितनी इम्प्रूवमेंट हो गई। बाय कर दो। Thank you everyone for watching.